इटावा में ब्राह्मणवाद के बीभत्स रूप ने सबको शर्मसार किया, लेकिन अब अखिलेश यादव ने इसे यादवों और खास करके पिछड़ों के सम्मान से जोड़ दिया है। क्या ये दृश्य ये तस्वीरें जो कि लंबे समय तक रहने वाली, अब बीजेपी को भारी पड़ने वाली है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, ये विचलित कर रही हैं और ये अब अखिलेश यादव के पास बीजेपी के खिलाफ एक हथियार के रूप में है। तो कितना असर इसका सियासी पड़ेगा? क्या बीजेपी पूरी तरीके से डिफेंसिव होगी और क्या सरकार इस विभत्स विजुअल के बाद जागेगी? हम आज इसे समझेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि जिन 3 विधायकों को, बागी विधायकों को अखिलेश यादव ने निकाल बाहर किया और जिन्हें छोड़ दिया, आज अखिलेश यादव ने उसकी वजह बताई। वजह बहुत ही हैरत अंगेज है। आखिर क्या उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया, या फिर इन विधायकों को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने तोहफे के रूप में निकाल दिया? क्या है इसके पीछे की कहानी, ये भी समझेंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो ये तस्वीर विचलित करने वाली है। जी हां, इटावा में जो कुछ हुआ उसे सभ्य समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से जाति के नाम पर और विशुद्ध रूप से धर्म के नाम पर 3 लोगों को जिस तरीके से शर्मसार किया गया, उनकी चुटिया काटी गई, एक का सिर मुंडाया गया और कहा तो यहां तक गया कि उनके ऊपर मूत्र तक का छिड़काव किया गया। यही नहीं, नाक रगड़वाई गई महिलाओं के पैरों पर। और ये तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि अब ये सियासी रूप से अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी है। हम पूरी तफसील में बताएंगे। उसके पहले देखिए, आज अखिलेश यादव ने इन तीनों को अपने पास बुलाया। अखिलेश भी भावुक होते दिखे, लेकिन जिस चीज के लिए उन्हें मना किया गया, यानी कि कथा के दौरान कथा करने और कथा के साथ साथ संगीत से उन्हें रोका गया, आज उसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने अपने पार्टी दफ्तर में उनसे कराई। उनके संगीत से शुरुआत की। पहले आप उनके इन धुनों को सुनिए, उसके बाद इस धुन से निकलने वाली बीजेपी के लिए जो परेशानी है वो भी समझेंगे। तो धुन और ढोलक की थाप सियासत में दूर तक सुनाई देगा। जी हां, ये ऐसी तस्वीर है जो कि आने वाले वक्त में बीजेपी को और खास करके सरकार को हॉन्ट करता रहेगा कि उनके शासन में, बीजेपी के इस दौर में, ब्राह्मणों के इस गांव में 2 पिछड़ी जाति, खास करके 2 यादव बिरादरी और एक सूरदास जो कि श्याम कठेरिया है, जिसे अखिलेश यादव सामने लेकर के आए, इन तीनों के साथ ऐसा बीभत्स इनके साथ सुलूक किया गया। क्या हुआ था? लगातार चीजें आ रही हैं, लेकिन आज संत कुमार यादव को सुनिए, जब उन्होंने अपनी आप बीती बताई। और उन्होंने मतलब जो मुख्य बात यह है कि हम जात के यादव हैं, इसलिए हम कथा नहीं बांध सकते। अच्छा। उनका मतलब ये है। तो क्या क्या किया था तुम्हारे साथ? उन्होंने हमारी चोटी काट दी और कान में जो है बदतमीजी की, मारा कूटा। अच्छा। और यहाँ तक कि उन्होंने मतलब जो है जल के रूप में मूत्र छिड़क करके कहा अब तुम पवित्र हो। दरअसल ये मुद्दा अब अखिलेश यादव को कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। और ये मुद्दा हो भी क्यों ना, अखिलेश यादव ने हमेशा से, चाहे वो पीडीए की बात हो, पिछड़ों की बात हो, हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि जब वो कन्नौज में उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ किया तो कथित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे धुलवा दिया। मैनपुरी में जब महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास गए, उसके बाद बीजेपी के कुछ कथित कार्यकर्ताओं ने उसे भी धुलवा दिया। यही नहीं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी और 5 कालिदास मार्ग खाली किया था, तब भी अखिलेश यादव के आरोप हैं और लगातार इस बात को कहते हैं कि तब भी उसे धुलाया गया।
और अब ये वीडियो ऐसा है जो कि एक फ्लैगशिप वीडियो होगा पूरी इस बीजेपी के खिलाफ, जो आने वाले वक्त में बीजेपी के खिलाफ ही अखिलेश यादव और विपक्ष इस्तेमाल करेगा। दरअसल ये अपने आप में सचमुच ऐसा वीडियो है जिसको इस सभ्य समाज में इसकी स्वीकारोक्ति कतई नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में ये सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। सुनिए अखिलेश यादव को। उन्होंने किसी सवर्ण या ब्राह्मण का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने इसे वर्चस्ववादी और सामंतवादी कहा, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि सवर्ण पर सवाल भी पूछा गया कि तो अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ 2 शब्दों तक ही सीमित रखा। अब आप सुनिए क्या कहा है अखिलेश यादव ने। मैंने कभी सवर्ण समाज को नहीं कहा, मैंने क्यों वर्चस्ववादी कहा है। सवर्ण समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है। भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया, वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। दरअसल जब ये घटना हुई उसके बाद सबसे पहले इस घटना को जिन लोगों ने रिपोर्ट कराया उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे, और वही इस मुद्दे को लेकर के आगे गए और उन्होंने इस मामले को रिपोर्ट कराया। पुलिस इन दोनों लोगों को, संत कुमार यादव और मुकुटमणि यादव को एफआईआर के लिए, कंप्लेन के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन वो मिले नहीं। वो सीधे अखिलेश यादव के आज स्टेज पर ही दिखाई दिए। ये पूरा जो वाकया हुआ उसके बाद गांव में अब सन्नाटा पसरा है। हालांकि गांव वालों के अपने तर्क हैं और वो तर्क किसी भी सभ्य समाज में गले नहीं उतर सकते। अब हम आपको दिखा रहे हैं इटावा के उस गांव में जब यूपी तक की टीम पहुंची तो लोगों ने कहा क्या है, सुनिए। किसी महिला से पैर छुआने के बाद उसकी पेशाब से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि कोई महिला मतलब ऐसी होगी कि मतलब वो टॉयलेट करेगी, फिर कोई मतलब भैया ऐसे कोई हाथ में पकड़ के उसमें सड़कने जाएगा क्या, गंगा जल है क्या आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल बस केवल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है बेफिजूल का, और कोई मतलब नहीं है। दरअसल ब्राह्मण बहुल इस गांव में जो इन यादव सहायक पुजारियों के साथ हुआ, ये वीडियो अपने आप में इतना बड़ा वीडियो है कि ये वीडियो आने वाले वक्त में बीजेपी को हर पल सालता रहेगा, सताता रहेगा, क्योंकि इलेक्शन में, चुनाव में, सियासत में ये वीडियो बहुत भारी होने वाला है और अखिलेश यादव को इसका अंदाजा लग चुका है। यही नहीं, जिस तरीके की पॉलिटिक्स पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव ने शुरू की है, खास करके 2022 के चुनाव के बाद, जिस तरीके से उन्होंने पीडीए को अपना हथियार बनाया है और उसी पीडीए को लेकर वो आगे चल रहे हैं, कम से कम ये घटना उनके लिए एक सियासी वरदान के तौर पर सामने आ रही है और इसमें एक कनेक्शन भी है। यूं तो जितने लोगों ने इस पूरी घटना को देखा और जाना उसमें 2 चेहरे थे, मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव। लेकिन आज अखिलेश यादव के मंच पर एक तीसरा चेहरा भी आया और वो नाम था श्याम कठेरिया, जो कि सूरदास है, यानी कि आंखों की रोशनी नहीं है और वो ढोलक बजाता है। यानी कि अगर सियासी तौर पर भी देखें तो इसमें 2 यादव समाज के लोग और एक कठेरिया समाज यानी कि दलित समाज का। ऐसे में सियासी तौर पर इस घटना को अखिलेश यादव अपने समर्थकों के बीच और खास करके अपनी सियासत के बीच बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुके हैं, और हो भी क्यों ना, ये मुद्दा ही ऐसा है। और अब बात उस मुद्दे की जिसने अखिलेश यादव की सियासत को एक बार फिर काफी उसमें हलचल मचा रखी। जी हाँ, अखिलेश यादव ने 7 बागी विधायकों जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, उसमें से 3 को निकाल दिया था। और 3 वो बड़े नाम हैं जो कि अपने क्षेत्र में भी जिनकी दबंगई रही है, जो अपने क्षेत्र के बड़े सियासी नाम हैं।
राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, इन 3 को अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही पार्टी से निकाल दिया। 4 जिन्हें अखिलेश यादव ने फिलहाल बख्श दिया, उसमें 2 ओबीसी बिरादरी से हैं, आशुतोष मौर्य हैं, इसके अलावा पूजा पाल हैं, और 2 ब्राह्मण बिरादरी से। तो आज अखिलेश यादव ने इस बात का खुलासा किया कि 3 को क्यों निकाला और 4 को क्यों छोड़ा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनका आंसर है, सुनिए। उन्होंने कहा कि ये 3 ऐसे विधायक हैं जो कुछ बन नहीं पा रहे थे। मंत्री बनने की बात, मंत्री इन्हें बीजेपी बना नहीं रही थी। बार बार बीजेपी कहती थी कि भाई आप तो अगर आपको मंत्री बनाएंगे तो आपकी विधायकी चली जाएगी, आपके क्षेत्र में दोबारा चुनाव होंगे। तो इनको बहुत कुछ चीजें मिल नहीं रही थी। तो मैंने इन्हें फ्री कर दिया कि जाइए अब आप मंत्री बनिए, जो कुछ करना है करिए। अब गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है इन्हें निकाल करके कि क्या उन्हें बीजेपी मंत्री बनाती है। पहले 3 विधायकों को निकाले जाने पर अखिलेश की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए, बताएंगे। बाकी 4 को क्यों छोड़ा। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। और जब बात आई कि 3 को तो आपने मंत्री बनाने के लिए फ्री कर दिया, तो 4 को क्यों पकड़ा। तो अखिलेश यादव का यहाँ जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और उन्होंने ये कहा कि इन 4 के पास मंत्री पद का ऑफर नहीं था। खैर, ये हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कही गई, लेकिन इसके मायने गूढ़ है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए ये 3 विधायक उनके लिए कम से कम बोझ बन चुके थे, जो हर हाल में बीजेपी के साथ खड़े रहते। हाँ, ये जरूर है कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो 3 को अगर पार्टी से नहीं निकालते तो उनके लिए बीजेपी में मंत्री बनना मुश्किल था। लेकिन यहीं पर उन्होंने बीजेपी को भी एक झटका दिया है कि ठीक है, मैंने फ्री कर दिया, अब आप इन्हें मंत्री बनाकर दिखाएं। तो अब देखना है कि क्या बीजेपी के ऊपर कोई दबाव आता है, क्या वो मंत्री बनाए जाते हैं। इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज अखिलेश यादव ने जो इन दोनों बातों पर बोला वो सुनने लायक है। अब सुनिए, इन 4 को जब नहीं निकाला तो क्या कहा अखिलेश। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।